कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे R2 का प्रयोग। तो R2 का प्रयोग तीनों कालों में प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे R2 का प्रयोग सेंस ऑफ ड्यूटी अर्थात कर्तव्य भावना, जैसे अपन मोरल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक कर्तव्य बताने के लिए भी अपन R2 का प्रयोग करते हैं। यह जो नैतिक कर्तव्य कैसा होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, अर्थात इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं होता है। ये स्वयं व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि इनको ये काम करने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, स्टूडेंट आर टू प्रिपेयर वेल फॉर देयर एग्जामिनेशन, अर्थात छात्रों को अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो R2 का प्रयोग है तो वो बताता है कि तैयारी R2 करने चाहिए। तो क्या, जैसे प्रिपेयर यानी तैयार करने के लिए एग्जाम से। तो ऐसा तो है नहीं है कि कोई आपको लाद के कहे कि हाँ आप करें जबरदस्ती, नहीं। ये कौन की भावना होती है, स्वयं स्टूडेंट पर निर्भर करता है। इसलिए जो प्रेरणा होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए, स्वयं स्टूडेंट की, अर्थात स्टूडेंट्स R2 अर्थात ये स्टूडेंट को खुद ही होना चाहिए। तो यहाँ उसकी स्वयं की जो कर्तव्य भावना है या नैतिक कर्तव्य है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ लिखा है यू आर टू मेंटेन कम्युनल हार्मोनी। तो यहाँ पे है कम्युनल यानी होता है सांप्रदायिक, अर्थात तुम्हें सांप्रदायिक, और यहाँ हार्मोनी का मतलब तालमेल, अर्थात तुम्हें सांप्रदायिक तालमेल बनाए रखना चाहिए। तो निश्चित है कि ये जो सांप्रदायिक तालमेल है ये हम सबको करना होना चाहिए, और ये किसकी भावना होनी चाहिए, स्वयं व्यक्ति की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि आप सभी सांप्रदायिक तालमेल बनाए रखें, ऐसा नहीं। वो क्या है, हम ये सभी का कर्तव्य है कि हम जो कम्युनल हार्मनी है ये स्वयं अपने आप करें। इसी प्रकार वी आर टू लव आवर नेबर्स। नेबर्स का यहाँ मतलब है पड़ोसियों के लाने। तो क्या है, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। ये क्या कोई कहेगा आपसे कि आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, नहीं। ये हमारी खुद की कर्तव्य भावना होनी चाहिए, और ये कैसी होनी चाहिए, अंदर से। इसी प्रकार दिखे यू आर टू कंसल्ट सम डॉक्टर्स। तुम्हें किसी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ये आपको क्या है, स्वयं की वह होनी चाहिए यदि कोई बीमार है। तो हमने देखा कि जो R2 का प्रयोग होता है तो ये क्या है, कर्तव्य भावना बताता है या मोरल ऑब्लिगेशन बताता है, नैतिक कर्तव्य जो व्यक्ति के कैसा होना चाहिए, स्वयं का। अब अपन देखेंगे कि जब भी R2 मस्ट और शुड ये आ जाए तो कैसे अपन पहचानेंगे कि अपन को किस चीज का प्रयोग करना है। तो अपन यहाँ पे देखें R2 में जो अपन ने देखा नैतिक कर्तव्य होता है जो आंतरिक होता है, अर्थात किसी का दबारा नहीं होता इस पर कि आप जबरदस्ती करें। लेकिन यहाँ मस्ट है। देखो R2 का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। अब मस्ट का प्रयोग है जैसे स्पीकर के अधिकार बदलाता है। तो यहाँ पे जो स्पीकर के आने जो बोलने वाला है उसके अधिकार क्या है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे मान लो जो नागरिकों के अधिकार होते हैं या कर्तव्य होते हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार देखें शुड सही व उचित कार्य बतलाता है। तो शुड का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, सही व उचित कार्य बतलाने के लिए एक कार्य की अभिव्यक्ति करता है। अब इसके बाद बी में देखेंगे द पास्ट टेंस ऑफ आर्ट इज एक्सप्रेस्ड विथ। अब अपन ने देखा R2 का मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, अपने नैतिक कर्तव्य के लाने, वो जो अपनी आंतरिक भावना के लाने बताता है कि नैतिक कर्तव्य करना चाहिए। लेकिन यदि हमको पास्ट में अभिव्यक्त करना हो कोई चीज कि इसको ऐसा करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, है ना, तो इसको पास्ट में अभिव्यक्त करने के लाने हम प्रयोग करेंगे R2, फिर हैव होगा, फिर जो वर्ब है मुख्य उसका थर्ड फॉर्म होगा। तो यदि हमको R2 के बाद हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म मिलता है
तो ये बताता है कि पास्ट में ऐसा उसको करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। अब देखें, शी आर टू हैव अटेंड द मीटिंग, इसका मतलब है उसे बैठक में भाग लेना चाहिए था लेकिन उसने नहीं लिया। शी आर टू हैव अटेंडेड द मीटिंग, लेकिन उसने भाग नहीं लिया। इसी प्रकार यहाँ पे देखें, यू आर टू हैव एप्लीड ब्रेक्स, तो यहाँ पे तुम्हें ब्रेक लगाना चाहिए था उस समय, लेकिन आपने ब्रेक एप्लीड नहीं किया, ने लागू नहीं किए, नहीं तो आपने, इसका मतलब है कि आपने ब्रेक नहीं लगाया। ऐसा व्यक्त करने के लिए जब वही कार्य पास्ट में व्यक्त करना हो तो आर टू प्लस हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब अपन यहाँ पे देखेंगे हैव टू इज यूज्ड। अब जो आर टू के बाद अपन ने देखो हैव आ जाए, खाली स्थान में आ जाए और फिर टू हो, तो अपन ऐसा नहीं कि अपन आर्ट का प्रयोग करें, नहीं। अब यहाँ देखिए हैव टू इज यूज किस लिए उपयोग किया जाता है? टू एक्सप्रेस कंपल्सन या नेसेसरी। कंपल्सन का हो तो मजबूरी, या नेसेसिटी है जो आवश्यकता है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं हैव टू का। तो अब यहाँ पे उदाहरण से समझें तो अपन समझ जाएंगे कि कैसे। आई हैव टू गो ऑन फुट टू द स्कूल, तो अपन देखते हैं जैसे इसमें आई हैव टू मुझे जाना पड़ता था, गो आने जाना, टू ऑन फुट आने पैदल, टू द स्कूल अर्थात मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था। तो निश्चित है इससे हमको क्या झलकता है? ये तो झलकता नहीं है कि उसको शौक थी पैदल जाने की, ये उसकी मजबूरी थी कि उसको कैसा जाना पड़ता था, स्कूल पैदल जाना पड़ता था। तो यहाँ पे मजबूरी को बताने के लिए हैव टू का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे उसकी मजबूरी है, आवश्यकता झलकती है। जब ऐसा प्रयोग हो तो अपन हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार देखें, शी हैज टू अर्न हर लिव, उसे अपनी आजीविका कमानी पड़ती है। लिविंग, लिविंग का मतलब यहाँ पे आजीविका, अर्न आने कमाना, हर आने अपने। शी हैज टू अर्न हर लिविंग, तो निश्चित है कि आजीविका होती है जो कमाना, प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, मजबूरी होती है, ना कि शौक। तो यहाँ पर मजबूरी को दर्शाने के लिए हम चाहिए का प्रयोग होता है यहाँ, तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार देखें, पीपल हैड टू फैच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वेरी डीप वेल, वेरी डीप वेल यानी बहुत गहरे कुएं से, फ्रॉम आने से। तो यहाँ पे क्या है, पीपल हैज टू फेस्ट, फेस्ट का मतलब होता है, फैच का मतलब है जो जाकर लाना। तो क्या है, लोगों को जाकर लाना पड़ता था ड्रिंकिंग वाटर, है ना, पीने का पानी, कहाँ से, बहुत गहरे कुएं से। ये क्या थी, उनकी मजबूरी थी कि कोई वेरी डीप वेल में जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, वेरी डीप वेल, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मजबूरी थी, इसलिए उसको क्या, किस चीज का प्रयोग किया है, हैव टू। अब यहाँ पे अपन देखेंगे नीड। नीड का मतलब हो जरूरत है, मांग, लेकिन जो मॉडल होता है, मॉडल में नीड नॉट का प्रयोग मॉडल में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखें, इसका मॉडल के रूप में नीड नॉट होने पर ही होता है। तो अब अपन यहाँ पे देखें, यू नीड नॉट ब्रिंग योर होमवर्क ऑन मंडे, अर्थात तुम्हें सोमवार को अपना होमवर्क लाना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज जरूरत है, मांग या जरूरत है, उसको ना व्यक्त करने के लाने कि आपको ये जरूरत नहीं है, तो अपन किस चीज का प्रयोग करेंगे, नीड नॉट का। इसी प्रकार देखें, आई नीड नॉट हैव व्हाट द डिक्शनरी, मुझे हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश नहीं खरीदना चाहिए। आई नीड नॉट टू हैव व्हाट, व्हाट आने खरीदना, है ना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, व्हाट द डिक्शनरी। तो यहाँ पे जिस चीज की जरूरत नहीं है ऐसा व्यक्त करना हो तो हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे अपन यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब आदि या अभ्यस्त। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का आदि होता है
या अभ्यस्त होता है तब ऐसा व्यक्त करना हो तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। देखें, यूज टू का उपयोग पास्ट की घटनाओं के लिए ही किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे यूज टू का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि भूतकाल में कोई काम नियमित रूप से या आदतन अर्थात उसे आदत थी किया जाता था, पर अब ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आई यूज टू स्मोक अ लॉट। अ लॉट आना पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ पे है मैं पहले बहुत सिगरेट पीता था लेकिन पर अब नहीं पीता। इसका भाव अपने आप व्यक्त हो जाएगा जब हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, यूज टू का। ऐसा नहीं कि हम इसको अलग से अंग्रेजी बनाए, नहीं। तो यहाँ पे आई यूज टू स्मोक अ लॉट। स्मोक का मतलब है धूम्रपान करना, तो मैं बहुत सिगरेट पीता था लेकिन अब नहीं कर पीता हूँ, ऐसा व्यक्त करना है। पहले किया करता था लेकिन अब नहीं किया करता हूँ, तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम कोई कार्य वर्तमान में करते हैं तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम एज सब्जेक्ट के बाद एज एम और सब्जेक्ट के अनुसार प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे अपन देखें कि यूज टू के बाद वर्ब तो है लेकिन आईएनजी नहीं है, तो अब अपन यहाँ पे देखें यदि आईएनजी होता है और उसके पहले क्या है, एज एम आर है, तो इसका मतलब वो वर्तमान में ऐसी आदत करता है। यहाँ पे देखें, आई एम यूज्ड टू रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, अर्थात मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ। आदत न लिख दिया है, ये कोष्टक में है, अर्थात ये उसकी आदत बता रहा है कि मुझे किस चीज की आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ने की। ये क्या है, वर्तमान को अभिव्यक्त करता है। अब यहाँ पे देखें, यूज टू का उपयोग यह बताने के लिए नहीं किया जा सकता कि बीते हुए काल में कोई काम कितने समय तक होता रहा या कितनी बार हुआ। इसके लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस आने सामान्य भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। देखें, आई लिव्ड इन सागर फॉर 4 ईयर, तो यहाँ पे देखो मैं सागर 4 वर्ष रहा, तो यहाँ पे ये नहीं कि अब पहले रहा तो अब नहीं रहता हूँ, तो यूज टू का प्रयोग कर दें, नहीं। तो आई लिव्ड इन सागर फॉर 4 ईयर, मैं 4 वर्ष सागर रहा। ऐसा नहीं करेंगे कि आई यूज टू लिव इन सागर 4 ईयर, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा यदि व्यक्त करना है तो हम इसके लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आई वेंट टू दिल्ली अ नंबर ऑफ टाइम्स, आने में एक बार दिल्ली गया, अर्थात उसके बाद में नहीं गया। लेकिन इसको ऐसा नहीं, क्योंकि आदत में नहीं है, यूज टू गो प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे आई यूज टू गो दिल्ली अ नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, पास्ट का प्रयोग करेंगे। इससे पता चलता है वो गया लेकिन उसके बाद नहीं गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अगला जो वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज का बनाएंगे, तो जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगे। लाइक करते चले, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जिससे आप लोगों को अच्छी से अच्छी अंक प्राप्त करने में हेल्प हो।